इंदौर कांड के बाद कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर चौकन्नी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 3 दिनों से छिंदवाड़ा में डेरा डाले हैं। बंसल न्यूज से खास चर्चा में उन्होंने खुद माना कि इंदौर इंपैक्ट का अमरवाड़ा में डर था, इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा का उपचुनाव दरबार वर्सेस महल है। 200 साल से जन सेवा करने वाले परिवार के बेटे धीरन शाह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कमलेश शाह पर उन्होंने पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। 3 दिन से छिंदवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में प्रदेश कांग्रेस का ये कैंप कई तरह की चर्चाएं का जन्म देता है। हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। पटवारी जी, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। पहली मर्तबा मेरे नॉलेज में ये बात आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस का कोई बाहर का अध्यक्ष आकर छिंदवाड़ा कैंप करता है। 3 दिन लगातार आप लगे हुए हैं, अमरवाड़ा में फोकस बनाए हुए हैं। चुनाव को कैसा देख रहे हैं? नहीं, बात जहाँ तक कैंप की है, ये कांग्रेस परिवार का एक मजबूत गढ़ है और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से इसको सजाया है, यहाँ का संगठन बनाया है, तो कांग्रेस के लिए एक उदाहरण है। हमें गर्व की बात है। जहाँ तक परिस्थितियों का सवाल है, चूंकि एकमात्र उपचुनाव है और ऐसी परिस्थिति में हम सबका दायित्व है कि वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते। कांग्रेस की सीट थी, हमारे ही विधायक ने हमें धोखा दिया। उसके बाद की परिस्थितियाँ हैं, तो एक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है, वो मुझे निभाना भी चाहिए और सीट वापस कांग्रेस की झोली में आए, इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए, तो वो में हम कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, एक युवा, समझदार, पढ़ा लिखा और सेवाभावी प्रत्याशी हमने दिया है, जो एक आदिवासी परिवार से तो आता ही है, पर साथ ही साथ वो दुनिया की, एक आधुनिक भारत की आधुनिक परिस्थितियों की समझ रखता है। पटवारी जी, जिस तरह से आपके भाषण देखने को आते हैं, पूरी तरह आंचल कुंड में कॉन्सेंट्रेट होकर भाषण देते हैं। आंचल कुंड की महिमा अब एक बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। आंचल कुंड से जुड़े हुए प्रत्याशी आपने दिया है। बात यह है कि एक अचल कुंड दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ मनोकामना लेके सब जाते हैं, और वही का एक सेवक हमारा प्रत्याशी है, मतलब एक फकीर हमारा प्रत्याशी है। और एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा प्रत्याशी जिसने कांग्रेस को धोखा दिया, अपनी 3 बार जिसको टिकट दी उसका विरोध करके वो दूसरी पार्टी में गया, और वो राजा है, महल है उसका। तो महल की और फकीर की लड़ाई है, या राजा की और फकीर की लड़ाई है, तो स्वाभाविक तौर से अचल कुंड दरबार की बात तो आएगी। एक बात और है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक प्लॉट पे खेलते आई है धर्म के मामले में, अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती है, ठीक वैसा ही उदाहरण अमरवाड़ा में दिख रहा है। बीजेपी की धार्मिक बातें अलग है, कट्टरता की, नफरत की, घृणा की। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म से अपना वास्ता नहीं रखे, ऐसा कभी नहीं कहा जी। हम धर्म से वास्ता रखते हैं, पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस धर्म से रखते हैं। 26 तारीख को फॉर्म उठाने की आखिरी डेट थी। कैंडिडेट के साथ आप देखिए, कहीं इंदौर इफेक्ट तो नहीं था? 100% था, इसको कैसे नकार सकते हैं। इंदौर में जिस तरह की घटना हुई, लोकतंत्र माफिया, राजनीतिक माफिया क्या होता है, ये देखने को प्रदेश को मिला, देश को मिला। एक प्रत्याशी का अपहरण हुआ, उस पर मुकदमे लगाए गए, उसको दबाव डाला गया, और फिर एक प्रदेश की सरकार का मंत्री उसमें लग गया और वाहवाही ले रहा, सेल्फी ले रहा है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम बिना चुनाव से अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। चुनाव हार जीत इश्यू नहीं है, इश्यू है कि हम चुनाव होने नहीं देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनका साफ कहना है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, जहां पर लोग जो है कांग्रेस को वोट करते हैं और कांग्रेस के पास आस्था से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है, जिसको लेकर उन्हें काफी अच्छे रुझान मिल रहे हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।